हेलो व्यूअर्स, स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीएससी थर्ड ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल बॉटनी और जिसका कोड है B303। तो ये वही बुकलेट है जो 2 साल पहले बच्चों को एग्जाम में मिली थी। एक तरफ हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है और एक तरफ इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है। दूसरा व्यूवर्स, आंसर मैंने टिक इसलिए कर दिए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स जब पीडीएफ फाइल परचेज करते हैं और एग्जाम से 1-2 दिन पहले जब इनकी स्टडी करते हैं तो उनको जो है 1 घंटे में 1.5 घंटे में वो क्वेश्चंस की स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, 400 क्वेश्चंस हैं मेरे पास इसके 2018, 19, 20 और 21। तो मैं 20-21 के पेपर करा चुका हूं कल और परसों में। तो आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एनवायरमेंटल बॉटनी के नाम से। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दूसरे जो और 2 पेपर हैं आपकी, मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। आप स्टूडेंट पीडीएफ भी चाहें तो केवल इस पेपर की 40 रुपये आप मेरे गूगल पे से जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम। तो ये 400 क्वेश्चंस की जो ये पीडीएफ फाइल है वो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। कॉल ना करिएगा, सिर्फ जो है आप उस पर मैसेज कीजिए क्योंकि फ़ोन उठाने का समय थोड़ा सा कम मिल पाता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो आंसर मैं सीधा आंसर बोलूँगा स्टूडेंट्स, डिक्टेट मैं करूँगा हिंदी मीडियम में। बाकी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं इंग्लिश में आंसर देख सकते हैं, मैंने दोनों मीडियम में आंसर लगा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्षारीय मृदा सामान्यतः पाई जाती है, वो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में पाई जाती है। मृदा कणों की व्यवस्था कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं मिट्टी की संरचना। एजोटोबैक्टर और राइजोबियम जीवाणु है, तो वो है नाइट्रोजन स्थिति कारक। कौन सा पौधा स्थायी मलानी बिंदु के संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं सूरजमुखी। नाइट्रीकरण एक प्रक्रिया है, तो वो है अपचयन की। बेड रॉक किस मुद्रा में अनुपस्थित होता है, तो वो होता है एलुवियल मिट्टी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलुवियल मिट्टी में। लाल मिट्टी में कौन सा खनिज अधिक होता है? स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल मिट्टी में जो आयरन जो है वो बहुत अधिक होता है। नदियों के द्वारा लाई गई गाद के जमाव से जो मृदा बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कछार की मृदा। ठीक है, मृदा। चिकनी बुलई मिट्टी मिश्रण है, तो देखिए ये जो मिश्रण है एक्चुअली ये रेत और चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण होती है। चादर कटाव इसके कारण होता है, तो चादर कटाव जो होता है वो एक्चुअली भारी वर्षा के कारण होता है। जब बहुत तेज बारिश होती है तो उससे चादर कटाव होता है। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आपको मैचिंग बताना है। जो भांकड़ा नागल बांध है वो रावी नदी पर नहीं बना, तो ये जो है एक्चुअली गलत मैचिंग है। बाकी तीनों ठीक है। चिपको आंदोलन जो है वो पादप संरक्षण से रिलेटेड है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर से संबंधित है और टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में है। तो जो भांकड़ा बांध है वो रावी नदी पर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मृदा जो हवा से पहुंचाई जाती है तो उस कहलाती है, तो वो कहलाती है वातोड़ की। गंगा के मैदानी इलाकों में कौन सी तरह की मृदा पाई जाती है? तो कछार की। उर्वरक मृदा की पीएच होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होती है 6 और 7 के बीच में। मल्चिंग सहायता करती है, जो मल्चिंग सहायता करती है वो मृदा और आर्द्रता संरक्षण में सहायता करती है। अत्यधिक मात्रा में मीठा पानी होता है हमारे ग्रह पर, तो वो होता है जहाँ पर ध्रुवीय बर्फ टोपियों एवं ग्लेशियर में। ठीक है, ध्रुवीय बर्फ टोपियों एवं ग्लेशियर में। एनीमोमीटर
नापता है? तो एनीमोमीटर जो है एक्चुअली वायु गति को नापता है। प्राकृतिक पानी में क्षारीयता के निम्न कारण है। तो तीनों जो है बिल्कुल सही है, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा मुख्य कारण है शैवाल ब्लूम का? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन। चलिए, चूना मिलाया जाता है जो मृदा होती है, तो जो मृदा अम्लीय होती है उसमें चूना मिलाया जाता है, ध्यान रखेंगे। पानी की सतह की रचना करने का उत्तरदायी घटक कौन सा है? तो वो होता है टोपोग्राफिक। ठीक है, टोपोग्राफिक। काली मृदा उत्पादक होती है क्योंकि प्रचुर मात्रा में होता है, तो वो होता है क्ले और ह्यूमस। मृदा की उर्वरता उसकी योग्यता से तय होती है, तो वो होती है जीवन देने से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा स्टूडेंट, इसकी पीडीएफ फाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा अभिगम्य पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी, क्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में। भूस्थल जहाँ पर वर्षा का पानी गिरता है तो वो कहलाता है, तो वो होती है वैसे वाटरशेड, और हिंदी में कहते हैं जल विभाजक। ठीक है, वातावरण में ओजोन परत में ओजोन की औसत सांद्रता क्या है? तो वो होती है 10 ppm से कम। ये अच्छा क्वेश्चन है, 10 ppm से कम। स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन सतह के क्षरण के लिए निम्न में से कौन से रासायनिक तत्व उत्तरदायी हैं? तो शीतक से भी होती है, प्रोपोलेट से भी होती है, और फोम ब्लोइंग तत्वों से भी होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। इसके अलावा सभी प्रदूषण करते हैं, तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट है, इसके अलावा बाकी ये जितने भी हैं आपके, ये तो है इससे कि प्रदूषण नहीं होता। ऑटोमोबाइल से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से और थर्मल पावर प्लांट से, इन तीनों से प्रदूषण होता है। केवल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट है, इससे प्रदूषण नहीं होता। ओजोन सतह विचलित होती है, तो वो होती है सुपरसोनिक जेटों से। लाइकेन शहरों में उगना पसंद नहीं करते, तो क्या कारण है इसका? क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के कारण। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, फ्लोरोसिस और क्लोरीन से संबंधित नहीं है, तो ये मैचिंग जो है गलत है और हमसे यही पूछा है। ठीक है, तो डी आपका जो है क्वेश्चन के हिसाब से सही है। बायोगैस एक मिश्रण है। जो बायोगैस है वो उसमें 60% तो मीथेन होता है और 40% आपका CO2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण से हो सकता है। ठीक है, मरुस्थलीकरण से जो है इन 5 के अलावा सभी, यानी कि भोजन वितरण में कमी, पानी वितरण में कमी, माइग्रेशन, रोजगार में कमी और ग्लोबल वार्मिंग, तो ये जो पांचों दिए हैं, तो इन 5 के अलावा सभी से। ट्रोम्बे थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रोम्बे थर्मल पावर स्टेशन जो वो महाराष्ट्र में है। मृदा का उपजाऊपन घटता है तो बहुतायत मात्रा में कृषि, जब कृषि जो है वो बहुत अधिक तरीके से की जाती है। इनमें से कौन सा आग्नेय शेल नहीं है? हीरा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। हीरा जो है वो आग्नेय शेल नहीं है। मृदा परिच्छेदिका का कौन सा संस्तर कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होता है? तो वो है आपका ए। किसी पौधे की स्थायी मलानी के पश्चात मृदा में जो जल सतह
रह जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आर्द्रताग्राही, ठीक है, स्कोपिक वाटर, आर्द्रताग्राही जल। ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो वायुमंडल में हमारा CO2 परत होती है उसके कारण से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ठीक है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा प्रदूषण में क्या नहीं होता? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। निर्वहनीय विकास विषय पर विश्व सम्मेलन जो 2002 में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ये NTA नेट में भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है। तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। जेट वायुयान से निकलने वाला प्रमुख एरोसोल प्रदूषक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS PCS में आते हैं, सिविल सर्विसेज में। तो जेट वायुयान से जो प्रमुख एरोसोल प्रदूषक निकलता है उसे हम बोलते हैं फ्लोरोकार्बन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट है, प्रदूषण के कारण बने वाटर ब्लूम निम्न द्वारा निर्मित होते हैं। तो वो होते हैं शैवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें आपका B करेक्ट है, शैवाल। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है, यानी मैचिंग आपसे रॉन्ग पूछ रहा है। देखिए 1 नवंबर को एड्स दिवस नहीं मनाया जाता, तो ये जो है, बाकी ऊपर ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये पिछले दोनों पेपर में आया है, 2020 में भी और 21 में भी। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है, लेकिन 1 नवंबर को एड्स दिवस नहीं मनाया जाता, और यही हमारा आंसर है। पारंपरिक धूम कोहरा सर्वप्रथम किस नगर के ऊपर देखा गया था? तो वो लंदन में देखा गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समोच्च बांध निम्न को नियंत्रित करने हेतु बनाए जाते हैं। तो वो बनाए जाते हैं जो रिल अपरंदन होता है, रिल एरोसियन जो होता है आपका, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सबसे कम सरहद मिट्टी होती है? तो वो होती है आपकी मृत्तिकीय, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रेसॉल। निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक की तरह कार्य करता है? तो वो होता है हमारा NO2। सामान्य बातचीत में उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? तो होती है 40 से 60 डेसिबल, ठीक है। डेसिबल जो है हमारी ध्वनि, यानी कि जो हमारी साउंड होती है, नॉइस होती है हमारी, ठीक है। तो साउंड की हमारी यूनिट होती है, याद रखेंगे। अपत्रण नाशक DCMU से अपत्रणों का नाश होता है, क्योंकि ये संदर्भित करता है, तो ये संदर्भित करता है CO2 ग्रहण को। निम्न में से कौन सा घटक जनसंख्या के आकार का उत्तरदायी नहीं होता है? माइग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाति जनसंख्या की प्रचुरता उसके अपने आवास में कहलाती है, तो वो कहलाती है ऑप्शन नंबर B, उसे हम कहलाती है पूर्ण घनत्व, एब्सोल्यूट डेंसिटी। सबसे पहले बंजर भूमि में बसने वाले सामान्यतः कौन होते हैं? लाइकेन। समपारिस्थितिकी अध्ययन है, तो वो है पादप समुदाय का। आर्द्र भूमि के लवणीय किनारों के पादपों को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं लवणोद्भिद, ठीक है, लवणोद्भिद। राइजोफोरा एक लक्षण है, तो इसमें ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, जो मैनग्रोव वनस्पतियों का एक लक्षण है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा व्यूवर्स, इसमें एक्चुअली PDF फाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो असम में पाए जाते हैं। घास के मैदान
जिनमें पेड़ फैले रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्वनाहा। ठीक है, स्वनाहा। शांत वैली जिसमें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, तो वो कहाँ स्थित है? देखिए शांत वैली जो है वो एक्चुअली केरल में है, ये ध्यान रखेंगे। एक अनवीनीकरण संसाधन है, तो वो है आपका वो कोयला और खनिज। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कई कंपटीशन में। सांभर झील जो है वो राजस्थान में है। किस राज्य में सबसे बड़ा वन आवरण उपस्थित है? यानी किस राज्य में वन क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक है? तो वो है मध्य प्रदेश में। ये 2020 में भी आया है, 2019 में भी आ गया है और 2021 में भी पूछा गया है। भारत में जैव विविधता में ताप बिंदु चिन्हित करें, तो वो है आपका पश्चिमी घाट। जो हॉटस्पॉट का जो एरिया है वो है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स। किसी एक प्रजाति के किसी विशेष स्थान पर एक परस्पर जनन योग्य पादपों के समूह को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं समष्टि। भारत के किन राज्यों में शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो वो पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। दुर्लभ तथा संकटमय प्रजातियों में समृद्ध तथा उच्च श्रेणी की स्थानिकता दिखाने वाले भाग को कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ऊष्म केंद्र। भारत के शीत मरुस्थल को चिन्हित कीजिए। जो शीत मरुस्थल है भारत का वो है लद्दाख। पादपों के भौतिक वितरण को कौन सा पर्यावरणीय कारक नियंत्रित करता है? तो वो होता है मृदीय कारक। भारत के भूपृष्ठ जल का इनमें कौन सा सामर्थ्य संवेदनशील हॉटस्पॉट जगह है? तो ये आपकी डल झील, ओखा और कोचीन, ये सभी हैं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पर्यावरण विभव में परिवर्तन के साथ साथ जो परिवर्तन जाति संगठन में होते हैं वह प्रदर्शित करते हैं, तो वो बीटा विविधता को प्रदर्शित करते हैं। पानी में घुलित अकार्बनिक पदार्थों को हटाने की कौन सी विधि इस्तेमाल की जाती है? तो आसवन और आयन विनिमय और उत्क्रमण परासरण। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। वाहित एवमल में मुख्य पादप पोषक होते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सभी होते हैं। खतरनाक कचरे का सबसे गंभीर प्रभाव क्या होता है? तो वो होता है मृदा पोल्यूशन। ठीक है ना, मृदा प्रदूषण, ध्यान रखेंगे। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा सही है? अब ऐसा आपसे पूछा है कि जो सही है, तो मानस जो है वो असम में है ना, ये सही है। निम्न में से बाघ रिजर्व और उसके राज्य के बीच सही मिलान है? तो इसका भी आंसर सही है, मानस और असम। ठीक है, असम में है ये मानस। निम्न में से कौन सा वन संरक्षण से संबंधित है? तो वो है आपकी शांत घाटी। ठीक है, साइलेंट वैली। NEERI यानी कि नीरी कहाँ स्थित है? नीरी जो है इसका आपको ध्यान रखना है व्यूवर्स की अगर आपसे स्टेट पूछे तो महाराष्ट्र और सिटी पूछे तो नागपुर। ध्यान रखेंगे, सिटी पूछे तो नागपुर और स्टेट पूछे तो महाराष्ट्र, क्योंकि 2020 में ये स्टेट में पूछा गया है। चलिए 1986 में कौन सा कानून बनाया गया? तो वातावरण संरक्षण कानून बनाया गया था 1986 में। किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा आरक्षित जीव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? सन 1975 में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए नाम से ही पता लग रहा है रणथंभौर
राजस्थान से रिलेटेड है ये। तो राजस्थान में निम्न में से सही मेल छांटी यानी मैचिंग आपको बतानी है। तो इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट एक्चुअली हिंदी इंग्लिश में एक आध क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो वो आप इंग्लिश मीडियम वाले अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन की मैचिंग अगले पेज पे सही आ गई, इस पेज में थोड़ा 81 के सामने 82 आ गया है। ठीक है, तो निम्न में से सही मैचिंग आपको बतानी है, मेल बताना है। तो जो कच्छ जो है वो जंगली गधा जो है वो एक्चुअली कच्छ में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा होता है? तो वो होता है जैव मात्रा। कवक, मूल, कवक व जड़ के बीच का क्या संबंध होता है? तो वो होता है सहजीवी। भारत के कौन से जैव भौगोलिक क्षेत्र की विश्व में सर्वाधिक कृषि उपजाऊ क्षेत्रों में गिनती होती है? ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं, सही आंसर है गंग मैदान, जो गंग मैदान होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी हिमालय के अल्पाइन क्षेत्र में पाई जाती है काफ़ी संख्या में, तो ऑप्शन बी सही है, रोडोडेंड्रोन। ठीक है, रोडोडेंड्रोन। नाइट्रोसोमोनास है, तो नाइट्रोसोमोनास जो है एक्चुअली वो एक जीवाणु होता है। बेमेल चिन्हित कीजिए। बेमेल मतलब इनमें जो अलग है वो है आपका यीस्ट। ठीक है, वो इनसे मैचिंग नहीं करता, बाकी ए बी सी ऑप्शन से यीस्ट मैचिंग नहीं करता। फूलों की घाटी किस आरक्षित जैव मंडल का भाग है? नंदा देवी का। विश्व का प्रथम वनस्पतिक उद्यान स्थापित हुआ था, तो ये पाइसा शहर में हुआ था, और पाइसा जो है वो एक्चुअली इटली में है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पतिक उद्यान जो था वो इटली में हुआ था और पाइसा में। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है लखनऊ में। निम्न में से कौन सा मैच जो है, यानी अब मैचिंग आपको फिर से बताना है, ये गलत मैचिंग आपको बताना है इसमें, तो मैं गलत मैचिंग आपको बता दूं। यही इन्होंने हमसे पूछा है, जो NBPGR है ये लखनऊ में नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। कोशिकाओं तथा उत्तकों को तरल नाइट्रोजन में क्रायोप्रिजर्वेशन किस तापमान पर किया जाता है? तो वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। भारतीय एग्रीकल्चर शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। जल प्रदूषण होता है किस कारण से होता है? तो ये होता है औद्योगिक अपशिष्टों से, जितने भी जो है कचरा वगैरह जो होता है, जितनी इंडस्ट्रीज होती हैं उसका जो स्क्रैप होता है, वेस्टेज जो होता है, वो सारा पानी में चला जाता है। राष्ट्रीय पार्क में निम्न का परिरक्षण किया जाता है? तो देखिए, केवल ये फ्लोरा और फौना इन दोनों का किया जाता है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि ए और बी दोनों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में सबसे सामान्य प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वो होता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट है, ज़्यादातर पेट्रोक्रॉप्स इस फैमिली की होती है? तो बी ऑप्शन सही है, यूफो रेबिएसी। ठीक है, रूफो रेबिएसी। और लास्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होते हैं? तो इसमें होते हैं CH4 प्लस CO2। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में भी जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, तो बायोगैस में ये दोनों होते हैं, CH4 प्लस CO2। ठीक है व्यूवर्स, तो ये आंसर शीट जो है ये देखिए, यूनिवर्सिटी की जो आंसर की अवेलेबल हुई थी, ये उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको आंसर बताए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक हो गई हो, आपकी नज़र में गलत हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो जो है आप जो है इस पेपर की स्टडी कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको ये पता लग जाए
कि ये जो है इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आगे आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के सभी ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।